प्रिय माताओं, भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे अपने आध्यात्मिक एवं धार्मिक चैनल सनातन व्रत में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य, चमत्कारी और कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से सुनता है, उसके जीवन के अनेक संकट स्वतः समाप्त होने लगते हैं और भगवान श्रीहरि की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का प्रवेश होता है। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए विशेष माना गया है। यह दिन केवल एक बार नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई ऊर्जा का संचार करता है। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धापूर्वक गुरुवार की कथा सुनाई जाती है, वहां से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है तथा उस परिवार पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट, पारिवारिक क्लेश, मानसिक अशांति, संतान संबंधी चिंता या जीवन की लगातार असफलताओं से परेशान है, तो उसे इस पावन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों का दुख उसी प्रकार दूर करते हैं जैसे उगता हुआ सूर्य घने अंधकार को मिटा देता है। जब माता महालक्ष्मी की कृपा किसी भक्त पर बरसती है, तब उसके जीवन की सूनी राहें भी खुशियों से भर जाती हैं। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, विश्वास और ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का संदेश देने वाली दिव्य गाथा है। जो भक्त इसके प्रत्येक शब्द को श्रद्धा से अपने हृदय में उतारता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आने लगते हैं। अब आइए इस अद्भुत कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध ग्राम बसा हुआ था। चारों ओर लहलहाती फसलें, स्वच्छ जल से भरी नदी, मधुर स्वर में चहकते पक्षी और शीतल हवा उस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। वहां रहने वाले लोग सरल, परिश्रमी और धार्मिक स्वभाव के थे। उसी गांव के एक शांत कोने में मिट्टी से बना एक छोटा किंतु अत्यंत स्वच्छ और सुंदर घर था। उस घर में देवकी अपने पति माधव तथा अपनी 3 प्यारी पुत्रियों राधा, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ रहती थी। माधव अत्यंत मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर शाम तक परिश्रम करता। जो भी कमाई होती वह बिना किसी संकोच के अपनी पत्नी देवकी को सौंप देता। देवकी भी अत्यंत गुणवान, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने परिवार की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती थी। उनका घर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां प्रेम की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से दिन की शुरुआत होती और संध्या समय पूरा परिवार मिलकर भजन कीर्तन करता। तीनों बेटियां घर की रौनक थीं। उनकी मासूम मुस्कान, आंगन में खेलती हुई किलकारियां और भोली बातें पूरे घर को आनंद से भर देती थीं। जब माधव दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता, तो तीनों बेटियां दौड़कर उसके गले से लिपट जाती। देवकी मुस्कुराते हुए जल का पात्र लेकर पति का स्वागत करती और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि यदि धरती पर कहीं सच्चा सुख देखना हो, तो देवकी और माधव के घर को देखो। वहां धन का अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और भगवान के प्रति अटूट भक्ति का वास था। लेकिन संसार का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के 2 ऐसे पहिए हैं जो बारी बारी से चलते रहते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे सुंदर क्षणों का आनंद ले रहा होता है, तब कई बार नियति उसके लिए ऐसी परीक्षा तैयार कर रही होती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन प्रातःकाल माधव हमेशा की तरह खेतों में काम करने गया। उस दिन धूप कुछ अधिक ही तेज थी। कई घंटों तक लगातार परिश्रम करने के बाद अचानक उसके सीने में असहनीय पीड़ा उठी। उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वह खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। पास में काम कर रहे किसानों ने जब यह दृश्य देखा तो वे घबरा गए। सभी लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और किसी तरह उसे उठाकर गांव में उसके घर ले आए। दरवाजे पर जैसे ही देवकी ने अपने पति को अचेत अवस्था में देखा, उसके हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह दौड़कर माधव के पास पहुंची और रोते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। गांव के प्रसिद्ध वैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य ने बड़ी गंभीरता से माधव की नाड़ी देखी, उसकी आंखों का परीक्षण किया और कुछ देर मौन रहने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, स्थिति अत्यंत गंभीर है। इन्हें कोई दुर्लभ रोग हो गया है। लंबे समय तक उपचार करना पड़ेगा और विशेष औषधियों की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही देवकी का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने स्वयं को संभाला। उसने निश्चय किया
कि चाहे उसे कितने भी कष्ट क्यों न सहने पड़े, वह अपने पति को स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास करेगी। यहीं से उस सुखी परिवार के जीवन में कठिन परीक्षाओं का वह दौर आरंभ हुआ, जिसने आगे चलकर उनकी आस्था, धैर्य और भगवान श्रीहरि विष्णु पर विश्वास की ऐसी परीक्षा ली जिसे युगों तक याद किया गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन माधव की बीमारी कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। देवकी ने दिन रात एक कर दिए। वह कभी वैद्य की बताई औषधियां लाती, कभी जड़ी बूटियां खोजती, तो कभी भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के चरणों में बैठकर अपने पति के स्वस्थ होने की प्रार्थना करती। कई सप्ताह बीत गए, फिर महीने भी गुजरने लगे, लेकिन माधव की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। जो व्यक्ति कभी पूरे गांव में अपनी मेहनत और ताकत के लिए जाना जाता था, अब बिस्तर से उठने तक में असमर्थ हो चुका था। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में केवल अपनी पत्नी और बेटियों की चिंता दिखाई देती थी। माधव के बीमार पड़ते ही खेतों का काम लगभग बंद हो गया। जो खेती कभी उनके परिवार की आजीविका थी, अब सूनी पड़ी रहने लगी। धीरे धीरे घर की बची हुई जमा पूंजी भी उपचार में खर्च हो गई। देवकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गहने बेच दिए। फिर पीतल और तांबे के बर्तन भी एक एक करके बाजार पहुंच गए। लेकिन बीमारी इतनी लंबी थी कि सब कुछ बिक जाने के बाद भी राहत नहीं मिली। एक समय ऐसा आया जब घर की अनाज रखने वाली कोठरी पूरी तरह खाली हो गई। मिट्टी के घड़ों में केवल हवा बची थी। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भी समाप्त होने लगीं। तीनों छोटी बेटियां दिन भर भूख से व्याकुल रहती। कभी राधा मासूमियत से पूछती, मां, आज खाना कब बनेगा? कभी लक्ष्मी अपनी छोटी बहन सरस्वती को चुप कराने का प्रयास करती, लेकिन भूख के सामने किसी की समझ नहीं चलती थी। देवकी का हृदय हर पल टूटता था। कई बार वो स्वयं भूखी रह जाती और जो थोड़ा बहुत भोजन होता वह अपनी बच्चियों को खिला देती। रात में जब बेटियां सो जाती, तब वह चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठकर आंसू बहाती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती, हे दीनबंधु, मेरे प्राण चाहे ले लीजिए, लेकिन मेरे परिवार को इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। माधव अपनी पत्नी का यह त्याग देखता तो उसकी आंखें भर आती। वह जानता था कि उसकी बीमारी ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। एक दिन उसने बहुत धीमे स्वर में देवकी से कहा, देवकी, यदि मेरे कारण तुम्हें इतना दुख सहना पड़ रहा है तो मुझे क्षमा कर देना। देवकी ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। जब तक मेरे प्राण हैं मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। भगवान अवश्य हमारी सुनेंगे। लेकिन नियति शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। बिजली की गर्जना से पूरा गांव कांप उठा। उसी रात अचानक माधव की सांसें तेज चलने लगीं। उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ने लगा। देवकी घबराकर उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। माधव ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सबसे पहले अपनी तीनों बेटियों पर गई, जो एक कोने में गहरी नींद में सो रही थीं। उन मासूम चेहरों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने देवकी की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, यदि मैं वापस न लौट सकूं तो हमारी बेटियों को कभी अकेला मत छोड़ना। उन्हें धर्म का मार्ग सिखाना और भगवान श्रीहरि पर अपना विश्वास कभी मत खोना। वही तुम्हारे सच्चे रक्षक हैं। देवकी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, ऐसा मत कहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन माधव मुस्कुराया। उसने अंतिम बार नारायण शब्द का उच्चारण किया और अगले ही क्षण उसका हाथ धीरे धीरे देवकी की हथेली से ढीला पड़ गया। उसकी सांसें सदा के लिए थम चुकी थीं। एक पल के लिए पूरा घर मौन हो गया। फिर अचानक देवकी की करुण पुकार पूरे गांव में गूंज उठी, माधव। उसकी चीख सुनकर तीनों बेटियां भी जाग गईं। वे दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। वे बार बार अपने पिता को हिलाने लगीं, बाबा उठिए ना। लेकिन अब कोई उत्तर आने वाला नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव के लोग उनके घर पहुंचे। सभी की आंखें नम थीं। गांव वालों ने मिलकर विधि विधान से माधव का अंतिम संस्कार किया। जब चिता की अग्नि धीरे धीरे शांत हुई, तब ऐसा लगा मानो देवकी के जीवन का सबसे उजला दीपक भी बुझ चुका हो। अब वह इस संसार में अकेली थी। उसके सिर से पति का साया उठ चुका था। सामने 3 मासूम बेटियां थीं, पीछे गहरा अंधकार और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित। संध्या होते होते गांव के लोग भी अपने अपने घर लौट गए। जो घर कभी हंसी, भजन और खुशियों से भरा रहता था, अब वहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। देवकी घर के द्वार पर बैठी दूर आकाश को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू तो अब भी बह रहे थे, लेकिन उनसे भी अधिक पीड़ा उसके मन में थी।
वह बार बार एक ही प्रश्न भगवान से कर रही थी। हे श्री हरि, अब मैं इन मासूम बच्चियों का पालन कैसे करूं? इनके भविष्य की रक्षा कौन करेगा? क्या यही मेरी परीक्षा की शुरुआत है, या अभी इससे भी बड़ा दुख शेष है? उसे नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे कठिन यात्रा अभी आरंभ हुई है, लेकिन उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसी अंधकार के पीछे भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की दिव्य कृपा उसका मार्ग प्रशस्त करने वाली है। माधव के जाने के बाद देवकी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस आंगन में कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब केवल सन्नाटा और आंसुओं की नमी थी। हर सुबह जब वह अपनी आंखें खोलती तो सबसे पहले उसे अपने पति की याद आती। फिर सामने बैठी अपनी तीनों मासूम बेटियों के चेहरे देखकर वह अपने टूटे हुए मन को संभालने का प्रयास करती। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन परिस्थितियां और भी कठिन होती जा रही थीं। घर में रखा अंतिम अनाज भी समाप्त हो चुका था। मिट्टी के चूल्हे में कई दिनों से आग नहीं जली थी। छोटी सी सरस्वती भूख से बार बार रो पड़ती और बड़ी बेटी राधा अपनी मां के आंसू देखकर चुपचाप छोटी बहन को बहलाने का प्रयास करती। एक सुबह राधा धीरे से अपनी मां के पास आई और मासूम आवाज में बोली, मां, क्या आज हमें खाना मिलेगा? बहुत भूख लगी है। राधा के ये शब्द सुनते ही देवकी का हृदय जैसे टूटकर बिखर गया। उसने अपनी तीनों बेटियों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में दुख लिखना ही था तो लिख देते, लेकिन इन मासूम बच्चियों ने कौन सा अपराध किया है? इनकी भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। उस दिन देवकी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि चाहे उसे कितना भी अपमान क्यों न सहना पड़े, वह अपनी बेटियों को भूखा नहीं रहने देगी। सुबह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके वह काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ी। जिस गांव में कभी उसका सम्मान होता था, आज वहीं लोग उसे दया और तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे थे। कुछ लोग सहानुभूति जताते तो कुछ आपस में धीमे स्वर में कहते, बेचारी, भगवान ने कितना बड़ा दुख दे दिया। कई लोग केवल देखते और आगे बढ़ जाते। देवकी सबसे पहले गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर पहुंची। वह हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जमींदार की पत्नी बाहर आई। देवकी ने विनम्र स्वर में कहा, मालकिन, यदि आपके घर कोई भी काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं झाड़ू पोंछा, बर्तन, आंगन की सफाई, पशुओं की सेवा, जो कहेंगी कर दूंगी। बदले में बस इतना अनाज दे दीजिए कि मेरी बच्चियां भूखी न सोएं। जमींदार की पत्नी ने उसे कुछ क्षण तक देखा, फिर कठोर स्वर में बोली, काम करना होगा तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां दया नहीं, काम के बदले मजदूरी मिलती है। देवकी ने बिना एक शब्द कहे सिर झुका दिया। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। उसी दिन से उसका संघर्ष शुरू हो गया। वह सूर्योदय से पहले घर से निकल जाती और देर शाम तक लगातार काम करती रहती। कभी भारी बर्तन साफ करती, कभी पूरे आंगन में झाड़ू लगाती, कभी पशुओं का चारा काटती, तो कभी गौशाला की सफाई करती। दिन भर की कठोर मेहनत के बाद जब वह थकी हुई घर लौटती तो उसके हाथ में बस थोड़ा सा अनाज होता। वह उसी से किसी तरह अपनी बेटियों के लिए रोटियां बनाती। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वह स्वयं कम खाती, लेकिन पहले अपनी तीनों बच्चियों का पेट भरती। कई बार ऐसा भी होता कि तीनों बेटियों को खिलाने के बाद उसके हिस्से में कुछ भी नहीं बचता। ऐसी रातों में वह केवल पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों की एड़ियां फट गईं, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे केवल अपनी बेटियों का भविष्य दिखाई देता था। उधर गांव के कुछ लोगों की सोच और भी संकीर्ण होती जा रही थी। अब कुछ महिलाएं उसे अपशकुनी कहने लगीं। जब वह कुएं पर पानी भरने जाती तो कई लोग अपने घड़े दूर हटा लेते। कोई कहता, इसके भाग्य ने इसका पति छीन लिया, इसकी परछाई भी शुभ नहीं है। ये शब्द देवकी के हृदय को घायल कर देते, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। चुपचाप पानी भरती, भगवान का नाम लेती और वापस घर लौट आती। रात को जब सारी दुनिया सो जाती तब वह अपने छोटे से पूजा स्थान के सामने दीपक जलाती। दीपक का तेल कई बार समाप्त हो जाता, तब भी वह हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करती। वह कहती, हे नारायण, संसार चाहे मुझे ठुकरा दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। यदि यह सब मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए, मैं हारना नहीं चाहती। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक दिन लगातार कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। देवकी का कच्चा घर जगह जगह से टपकने लगा। भीतर रखा थोड़ा बहुत सूखा अनाज भी भीग गया। चूल्हे की लकड़ियां पानी में भीग चुकी थीं। उस दिन घर में भोजन बनाना असंभव था। तीनों बच्चियां भूख से तड़प रही थीं। सबसे छोटी सरस्वती का शरीर ठंड से कांपने लगा। उसे तेज बुखार चढ़ गया। देवकी घबरा गई। वह तुरंत जमींदार के घर पहुंची। उसने विनती करते हुए कहा, मालकिन,
मेरी छोटी बेटी को तेज बुखार है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कृपा करके आज थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मैं कल दोगुना काम कर दूंगी। लेकिन जमींदार की पत्नी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, आज काम नहीं हुआ तो अनाज भी नहीं मिलेगा। यहां किसी पर मुफ्त की दया नहीं होती। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। देवकी भीगती हुई वापस अपने घर लौट आई। उसने देखा तीनों बच्चियां एक दूसरे से लिपटी बैठी थीं। सरस्वती बुखार में बेसुध होकर केवल एक ही बात कह रही थी, मां, बहुत भूख लगी है। यह दृश्य देखकर देवकी के धैर्य की अंतिम दीवार भी टूट गई। वह अपनी बच्चियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगने लगा कि अब संसार में कोई सहारा शेष नहीं बचा। लेकिन उसे क्या पता था, जब मनुष्य के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तभी ईश्वर अपनी कृपा का सबसे बड़ा द्वार खोलते हैं। और देवकी के जीवन में भी अब वही दिव्य क्षण आने वाला था जो उसकी किस्मत ही बदल देने वाला था। उस रात आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। बिजली की तेज गर्जना से पूरा गांव कांप रहा था। वर्षा का पानी देवकी की टूटी हुई झोंपड़ी की छत से लगातार भीतर टपक रहा था। मिट्टी का फर्श कीचड़ में बदल चुका था। घर के एक कोने में तीनों बच्चियां ठंड और भूख से सिमटी बैठी थीं। सबसे छोटी सरस्वती तेज बुखार में तप रही थी और बार बार कमजोर आवाज में केवल एक ही शब्द बोल रही थी, मां, पानी। देवकी ने कांपते हाथों से मिट्टी के घड़े से थोड़ा सा पानी निकालकर उसे पिलाया। फिर उसने उसके माथे पर अपना हाथ रखा। बुखार पहले से भी अधिक बढ़ चुका था। उसका हृदय भय से भर गया। वह समझ गई कि यदि शीघ्र कोई सहायता नहीं मिली तो उसकी मासूम बेटी की जान पर बन सकती है। लेकिन सहायता मांगने जाए भी तो किसके पास? जिस संसार ने उसके आंसुओं की ओर देखना छोड़ दिया था, वहां अब उसे किसी से कोई आशा नहीं रही थी। कुछ क्षण तक वह अपनी बच्चियों को निहारती रही। फिर अचानक उसकी दृष्टि घर के उस छोटे से पूजा स्थान पर पड़ी जहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी। दीपक कई दिनों पहले ही बुझ चुका था। फूल सूख चुके थे। मूर्ति पर धूल जम गई थी। फिर भी प्रभु के मुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी। देवकी धीरे धीरे घुटनों के बल रेंगती हुई उस पूजा स्थान तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से प्रतिमा की धूल साफ की और दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में एक पत्नी का दर्द, एक मां की ममता और एक सच्चे भक्त का समर्पण एक साथ झलक रहा था। वह बोली, हे बैकुंठनाथ, यदि मेरी भक्ति में कभी कोई सच्चाई रही हो, यदि मैंने कभी किसी का बुरा न चाहा हो, यदि मैंने अपने पति की सेवा और अपने धर्म का पालन ईमानदारी से किया हो, तो आज मेरी पुकार सुन लीजिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह आगे बोली, मेरे पति को आपने अपने धाम बुला लिया। मैंने आपकी इच्छा मानकर कभी शिकायत नहीं की। मैंने अपमान सहा, भूख सही, कठिन परिश्रम किया, फिर भी आपका नाम नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरी इन मासूम बच्चियों पर दया कीजिए प्रभु। इनका क्या दोष है? देवकी ने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठा दी। हे माता महालक्ष्मी, आप तो समस्त संसार की माता हैं। यदि एक मां अपनी संतान को भूख से तड़पते हुए देखे और कुछ न कर सके तो उससे बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं होता। यदि मेरी गोद आज सूनी हो गई तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? इतना कहते कहते उसका गला भर आया। उसने अपना सिर प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु, यदि मेरे जीवन का यही अंत है तो पहले मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्चियों को भूख और बीमारी से मत मारिए। उसकी करुण पुकार पूरे वातावरण में गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस वेदना को सुन रही हो। तेज हवाएं अचानक शांत होने लगीं। बिजली की गर्जना धीमी पड़ गई। बारिश की बूंदें भी मानो कुछ क्षणों के लिए थम सी गईं। रोते रोते देवकी की शक्ति समाप्त हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही क्षण वह भगवान के चरणों के सामने अचेत होकर गिर पड़ी। उसके होठों पर अंतिम शब्द अब भी वही थे, हे नारायण, मेरी लाज रख लेना। उधर उसकी तीनों बेटियां भयभीत होकर अपनी मां को हिलाने लगी। मां, उठो ना मां। लेकिन देवकी बिल्कुल निश्चल पड़ी रही। उसी समय ब्रह्मांड के एक दिव्य लोक में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके दिव्य मुखमंडल पर गंभीर करुणा झलक रही थी। माता महालक्ष्मी ने प्रभु की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि किसी भक्त की पुकार सीधे बैकुंठ तक पहुंच चुकी है। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह कैसी वेदना है जिसने आपके शांत हृदय को भी व्याकुल कर दिया? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, पृथ्वी पर हमारी एक भक्त ऐसी परीक्षा से गुजर रही है जहां उसका धैर्य अब अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। उसने सब कुछ खो दिया लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी की आंखें करुणा से भर उठीं। उन्होंने कहा, स्वामी, ऐसी निष्कपट भक्ति दुर्लभ होती है।
अब उस भक्त की सहायता अवश्य कीजिए। भगवान श्रीहरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, समय आ गया है, अब उसकी परीक्षा समाप्त होगी। जिस विश्वास को उसने अपने आंसुओं से सींचा है, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। उसी क्षण बैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवगण प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे और पृथ्वी पर देवकी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जिस झोंपड़ी में अब तक केवल आंसू, अभाव और अंधकार था, वहीं से भगवान की कृपा का नया अध्याय आरंभ होने वाला था। क्योंकि जब मनुष्य हर ओर से निराश हो जाता है और केवल ईश्वर का सहारा शेष रह जाता है, तब दया के सागर भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए मार्ग बनाते हैं। प्रातःकाल का समय था। रात भर हुई मूसलाधार वर्षा अब पूरी तरह थम चुकी थी। आकाश निर्मल हो गया था और पूर्व दिशा से उगते सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे गांव को नए जीवन का संदेश दे रही थीं। पेड़ों की पत्तियों पर जमी वर्षा की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उधर देवकी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे याद आया कि वह प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते करते अचेत हो गई थी। उसने घबराकर अपनी बच्चियों की ओर देखा। तीनों उसकी गोद से लगी बैठी थीं। सरस्वती का बुखार अभी भी था, लेकिन उसका चेहरा पहले से कुछ शांत दिखाई दे रहा था। देवकी ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की प्रतिमा की ओर देखा। उसके नेत्रों से फिर अश्रुधारा बह निकली। वह बोली, प्रभु, अब सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ दिया है। मेरे पास न धन है, न सहारा, न कोई अपना। यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो आज मुझे मार्ग अवश्य दिखाइए। इतना कहकर वह शांत होकर बैठ गई। उसी समय गांव की मुख्य सड़क पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक तेजस्वी संत धीरे धीरे गांव की ओर चले आ रहे थे। उनके मुख पर अलौकिक आभा थी। लंबी जटाएं कंधों तक लहरा रही थीं। ललाट पर पीले चंदन का दिव्य तिलक शोभायमान था। गले में तुलसी और कमल के बीजों की मालाएं थीं। दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में एक छोटा सा एक तारा था। वे मधुर स्वर में भगवान का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नारायण नारायण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि गांव के पक्षी भी मानो शांत होकर उसे सुनने लगे। गायें चरना छोड़कर उनकी ओर देखने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, यह तेजस्वी महात्मा कौन है? संत बिना किसी से कुछ कहे सीधे गांव के सबसे बड़े जमींदार के भवन की ओर बढ़े। जमींदार उस समय अपने आंगन में बैठा नौकरों को आदेश दे रहा था। संत ने उसके द्वार पर पहुंचकर शांत स्वर में कहा, वत्स, आज गुरुवार का पावन दिन है। यदि संभव हो तो किसी भूखे के लिए थोड़ा अन्न दान कर दो। दान से धन घटता नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा से अनेक गुना बढ़ जाता है। जमींदार ने संत की ओर देखा। उसके चेहरे पर अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह हंसते हुए बोला, महात्मा, मैं परिश्रम से कमाया हुआ अन्न यूं ही किसी को नहीं देता। यदि सबको बांटने लगूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? संत मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, धन मनुष्य का नहीं होता, प्रभु का होता है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास भी हो सकता है। दान करने वाला कभी निर्धन नहीं होता, लेकिन अहंकार करने वाला अवश्य खाली हाथ रह जाता है। जमींदार ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने नौकरों को इशारा किया और भीतर चला गया। संत ने कोई क्रोध नहीं किया। वे केवल मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। गांव के कुछ लोग उत्सुकतावश उनके पीछे चल पड़े। सब सोच रहे थे कि अब यह महात्मा किसके घर जाएंगे। कुछ ही देर बाद संत देवकी की टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मधुर स्वर में पुकारा, नारायण हरि, क्या इस साधु को थोड़ा सा जल मिलेगा? यह आवाज सुनते ही देवकी बाहर आई। सामने उस दिव्य तेज से युक्त संत को देखकर वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसके मन में अजीब सी शांति उतर आई। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, महात्मन, मेरे घर पधार कर आपने इसे धन्य कर दिया, लेकिन मैं अत्यंत अभागी हूं। मेरे पास आपको देने के लिए जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास अन्न होता तो सबसे पहले आपको ही अर्पित करती। संत ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया। उन्होंने कहा, माता, जो हृदय श्रद्धा से भरा हो वही सबसे बड़ा दान है। मुझे भूख अन्न की नहीं, तुम्हारी भक्ति की है। देवकी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। संत आगे बोले, कल रात तुम्हारी पुकार बहुत दूर तक पहुंची थी। यह सुनते ही देवकी चौंक उठी। उसने तो अपने दुख किसी से नहीं कहे थे, फिर इन महात्मा को कैसे पता? उसकी आंखों में प्रश्न देखकर संत मुस्कुरा दिए। वे धीरे धीरे झोंपड़ी के भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने सरस्वती को देखा, जो अभी भी कमजोर अवस्था में लेटी हुई थी।
संत ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और वह जल बच्ची के मस्तक पर छिड़क दिया। क्षण भर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। सरस्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका बुखार उतर चुका था। वह उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मां, मुझे अब अच्छा लग रहा है। यह देखकर देवकी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह संत के चरणों में गिर पड़ी। महात्मा, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपा करके बताइए आप कौन हैं? संत ने उसे उठाते हुए कहा, माता, साधु का परिचय उसके नाम में नहीं, उसके संदेश में होता है। मैं केवल प्रभु की इच्छा से यहां आया हूं। इसके बाद उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में आसन लगाया। देवकी और उसकी तीनों बेटियां उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गईं। बाहर गांव के कई लोग भी एकत्र हो चुके थे। सभी उस तेजस्वी संत के मुख से निकलने वाले वचनों को सुनने के लिए उत्सुक थे। संत ने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, सुनो माता, आज गुरुवार का दिन है। यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन व्रत करता है, भगवान उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर कर देते हैं। देवकी अत्यंत ध्यान से उनकी प्रत्येक बात सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर उसके जीवन का नया मार्ग खोल रहे हों। उसे अभी यह नहीं पता था कि अगले ही क्षण ये दिव्य महात्मा उसे गुरुवार व्रत का ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो उसके भाग्य की दिशा ही बदल देगा। देवकी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही थी। जिस हृदय में कुछ समय पहले तक केवल निराशा और पीड़ा थी, वहीं अब भगवान के प्रति अटूट विश्वास फिर से जाग उठा था। वह विनम्र स्वर में बोली, हे गुरुदेव, मैं एक साधारण और अज्ञानी स्त्री हूं। मुझे गुरुवार के व्रत की विधि, उसका महत्व और उसके नियमों का ज्ञान नहीं है। यदि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे यह पवित्र व्रत करना सिखा दें तो मैं जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलूंगी। संत मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से देवकी और उसकी तीनों पुत्रियों की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, माता, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं होता। कठिन केवल मनुष्य का अहंकार होता है। जिसका मन निर्मल हो, जिसका विश्वास अडिग हो और जिसका हृदय करुणा से भरा हो, उसके लिए भगवान तक पहुंचना अत्यंत सरल है। इतना कहकर उन्होंने अपना कमंडल एक ओर रखा और आसन पर विराजमान हो गए। बाहर खड़े गांव वाले भी एक एक करके झोपड़ी के सामने बैठ गए। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य उपदेश को सुनने के लिए ठहर गई हो। संत ने कहना आरंभ किया, गुरुवार का व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, संतोष, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक आनंद भी प्राप्त करता है। देवकी एकाग्र होकर प्रत्येक शब्द अपने हृदय में उतार रही थी। संत आगे बोले, व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान के जल में हल्दी या थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना गया है। उसके बाद पीले अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने आगे समझाया, यदि घर में भगवान की प्रतिमा या चित्र हो तो उसे स्वच्छ स्थान पर स्थापित करो। शुद्ध जल, पंचामृत या केवल श्रद्धा से भी उनका पूजन किया जा सकता है। पीले पुष्प, हल्दी, तुलसी दल और धूप दीप अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवकी ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी के पास पूजा की सारी सामग्री न हो तब क्या उसका व्रत अधूरा माना जाएगा? संत के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं माता, भगवान वस्तुओं के नहीं, भाव के भूखे हैं। यदि किसी के पास केवल एक तुलसी दल हो और वह भी सच्चे मन से अर्पित करे तो वह लाखों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। यह सुनकर देवकी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि निर्धन होने के बाद भी वह भगवान की पूजा पूरे अधिकार से कर सकती है। संत ने आगे कहा, इस दिन केले के वृक्ष का पूजन भी अत्यंत शुभ माना गया है। उसकी जड़ में जल अर्पित करो, हल्दी, चने की दाल और गुड़ चढ़ाओ। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि तुलसी उपलब्ध हो तो अवश्य अर्पित करना। कुछ देर रुककर वे बोले, भोजन भी सात्विक होना चाहिए। नमक का त्याग करना उत्तम माना गया है। पीले अन्न, चने की दाल, बेसन से बने व्यंजन अथवा गुड़ का प्रसाद भगवान को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए। गांव के लोग भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा नियम भोजन नहीं बल्कि व्यवहार है। सभी लोग ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिस मनुष्य के मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल या अहंकार भरा हो, उसका व्रत अधूरा रह जाता है। गुरुवार के दिन किसी का अपमान मत करो,
किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ, असत्य मत बोलो और जितना हो सके दया तथा सेवा का भाव रखो। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, गुरुदेव, मेरे पास तो स्वयं देने के लिए कुछ भी नहीं होता। यदि कोई मेरे द्वार पर आ जाए तो मैं क्या करूं? संत ने अत्यंत करुणा से कहा, माता, यदि अन्न न हो तो प्रेम से जल ही पिला देना, यदि धन न हो तो मधुर वचन दे देना, यदि कुछ भी न हो तो भगवान का नाम देकर विदा करना। याद रखना, खाली हाथ से बड़ा दान सच्चा हृदय होता है। यह सुनकर वहां बैठे अनेक लोगों का सिर श्रद्धा से झुक गया। संत ने आगे कहा, यदि कोई 7 गुरुवार तक श्रद्धापूर्वक यह व्रत करे, कथा सुने और भगवान पर अटल विश्वास बनाए रखे तो उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। लेकिन व्रत कभी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समर्पण के भाव से करना चाहिए। देवकी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आज इसी क्षण संकल्प करती हूं कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मैं 7 गुरुवार तक पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत अवश्य करूंगी। संत ने प्रसन्न होकर अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान श्रीहरि और माता महालक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जो परीक्षा के अंत तक टिकता है उसी को ईश्वर का चमत्कार देखने का सौभाग्य मिलता है। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल देवकी की हथेली में डाला। इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो और आज से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। जैसे ही देवकी ने वह जल अपने मस्तक से लगाया, उसके मन का भय मानो पूरी तरह समाप्त हो गया। उसके भीतर एक नया साहस जाग उठा। उसे विश्वास हो गया कि अब वह अकेली नहीं है। उधर गांव के लोग भी आपस में चर्चा करने लगे, ऐसे महात्मा तो हमने पहले कभी नहीं देखे। इनके वचनों में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह तेजस्वी संत कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य लीला का एक अद्भुत रहस्य थे। और अब देवकी के जीवन का सबसे चमत्कारी अध्याय प्रारंभ होने वाला था। देवकी ने दोनों हाथ जोड़कर संत के चरणों में प्रणाम किया। उसके नेत्रों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वर्षों बाद उसके हृदय में आशा का दीपक फिर से प्रज्वलित हुआ था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं भगवान ने उसके जीवन की डूबती हुई नैया का पतवार अपने हाथों में ले लिया हो। संत महात्मा उठे। उन्होंने एक बार प्रेम पूर्वक देवकी और उसकी तीनों पुत्रियों की ओर देखा, फिर मधुर स्वर में बोले, माता, आज से भय को अपने जीवन से विदा कर दो। जिस घर में श्रद्धा का दीप जलता है वहां ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। धैर्य रखो, समय तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। इतना कहकर वे अपनी एक तारे की मधुर धुन पर नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए झोंपड़ी से बाहर निकल पड़े। देवकी और गांव के अनेक लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। सभी की इच्छा थी कि उस दिव्य संत का आश्रम या निवास जान सकें। लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कुछ क्षण पहले तक जो संत सबके सामने चल रहे थे, वे अचानक कहीं दिखाई नहीं दिए। लोग चारों ओर देखने लगे। किसी ने खेतों की ओर देखा, किसी ने नदी की दिशा में, तो किसी ने वृक्षों के पीछे खोजा, लेकिन संत का कहीं कोई पता नहीं था। गांव में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। एक वृद्ध व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, यह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। अवश्य ही स्वयं भगवान ने हमारी आंखें खोलने के लिए यह दिव्य लीला की है। यह सुनते ही सबके मुख से एक साथ जयकारा गूंज उठा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता महालक्ष्मी। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि भगवान उसकी पुकार सुन चुके हैं। उस रात कई दिनों बाद देवकी और उसकी बेटियां निश्चिंत होकर सो सकीं। अगली सुबह गुरुवार का शुभ दिन था। ब्रह्म मुहूर्त में ही देवकी की आंख खुल गई। आज उसके मन में न कोई भय था न कोई निराशा। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर अपनी पुरानी किंतु साफ पीली साड़ी धारण की। उसने अपनी तीनों बेटियों को भी स्नान कराया और यथासंभव स्वच्छ वस्त्र पहनाए। इसके बाद उसने पूरे घर की सफाई की। मिट्टी के आंगन को गोबर और मिट्टी से लीप कर पवित्र बनाया। पूजा के छोटे से स्थान को साफ किया। भगवान श्रीहरि, विष्णु और माता महालक्ष्मी की प्रतिमा को जल से पवित्र किया। फिर उसने तुलसी के कुछ पत्ते लाकर श्रद्धापूर्वक प्रभु के चरणों में अर्पित किए। लेकिन तभी उसके मन में एक चिंता उठी। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, गुरुदेव ने चने की दाल और गुड़ का भोग लगाने को कहा था। मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है। अब मैं आपकी पूजा कैसे पूर्ण करूं? यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। उसी समय झोंपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, देवकी बहन, दरवाजा खोलो। देवकी बाहर आई। सामने जमींदार का पुराना नौकर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी पोटली और मिट्टी का पात्र था। उसने कहा,
मालकिन ने यह तुम्हारे लिए भेजा है। कल जो काम अधूरा रह गया था उसकी मजदूरी समझकर इसे रख लो। देवकी ने आश्चर्य से पोटली खोली। उसमें साफ सुथरी चने की दाल थी। दूसरे पात्र में शुद्ध गुड़ रखा था। यह देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गई कि यह किसी मनुष्य की नहीं, स्वयं भगवान की कृपा है। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मी नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। भक्त के संकल्प को आप स्वयं पूर्ण करते हैं। उसने अत्यंत श्रद्धा से चने की दाल धोई, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया, फिर केले के छोटे पौधे की जड़ में जल अर्पित किया, हल्दी चढ़ाई, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा घी डालकर दीप प्रज्वलित किया। दीपक की लौ से पूरा छोटा सा घर प्रकाशमान हो उठा। देवकी ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बैठाया। चारों ने मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का ध्यान किया। फिर अत्यंत श्रद्धा और भावपूर्ण स्वर में गुरुवार व्रत की कथा का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, घर का वातावरण अद्भुत शांति से भरने लगा। आस पड़ोस के लोग भी धीरे धीरे वहां आने लगे। कुछ महिलाएं बाहर बैठकर कथा सुनने लगीं। कुछ पुरुष भी श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो लोग कभी देवकी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वे भी आज उसकी भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कथा समाप्त होने पर देवकी ने भगवान की आरती की। उसने पहले अपनी तीनों बेटियों को प्रसाद दिया, फिर बाहर बैठे लोगों में भी गुड़ और चने की दाल का प्रसाद बांटा। सबने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन देवकी ने स्वयं केवल एक बार बिना नमक का सात्विक भोजन किया और शेष समय भगवान के नाम का स्मरण करती रही। रात को जब वह अपनी बेटियों के साथ विश्राम करने लेटी तो उसके मन में वर्षों बाद एक अनोखी शांति थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उसे यह आभास भी नहीं था कि उसके पहले गुरुवार के व्रत ने बैकुंठ में ऐसी दिव्य तरंग उत्पन्न कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसे चमत्कार होने वाले हैं जिन्हें देखकर पूरा गांव भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की महिमा का गुणगान करेगा। प्रिय भक्तों, इसी दिव्य संदेश के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की यह अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा यहीं पूर्ण होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, यदि मनुष्य का विश्वास भगवान पर अटल बना रहे, उसका धैर्य न टूटे और वह धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो, तो स्वयं प्रभु उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। जिस प्रकार देवकी ने अपार दुख, अपमान, निर्धनता और कठिन परीक्षाओं के बीच भी श्रीहरि का दामन नहीं छोड़ा, उसी प्रकार जो भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, परिवार की एकता, संतान के उज्जवल भविष्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का दिव्य मार्ग है। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान विष्णु उसके जीवन में नई आशा का प्रकाश भरते हैं और माता लक्ष्मी अपने कृपामय हाथों से उसके घर में सुख समृद्धि का वास कराती हैं। यदि आपके गुरुवार के व्रत पूर्ण हो जाएं, तो अंतिम गुरुवार को विधि पूर्वक उद्यापन अवश्य करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। केले के वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करें। चने की दाल, गुड़, पीले फल तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले वस्त्र का दान करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण या छोटी कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान की कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय लक्ष्मी नारायण अथवा थ नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धा प्रभु के चरणों में आपकी उपस्थिति का प्रतीक बनेगी। इस पावन कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि धर्म का संदेश जितना अधिक फैलता है, उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक, चमत्कारिक और सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सनातन व्रत को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करें। माता महालक्ष्मी आपके घर को धन, धान्य, सुख और सौभाग्य से भर दें। आपके परिवार में सदैव प्रेम, स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। जय महालक्ष्मी माता। द नमो भगवते वासुदेवाय।